जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एडवोकेट मंजू मनारी। आज हम पढ़ेंगे टोट की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक है आज का अपना प्रतिनिधि दायित्व। उसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की शॉर्ट जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था उसमें इसको अपन पढ़ चुके हैं। उसमें अपन ने शॉर्ट तरीके से पढ़ा था और अब ये लॉन्ग तरीके से पढ़ेंगे। इसमें परिभाषाओं समेत उदाहरण समेत इसको समझेंगे। अगर छोटा क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो काफी है और अगर बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से इसको लिखना होगा। प्रतिनिधि दायित्व में सामान्यतः क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के लिए उसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने कोई कार्य किया है उसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। मतलब उसके कार्य के लिए वही उत्तरदायी होता है। किसी व्यक्ति ने अगर कोई कार्य किया है तो उस कार्य का उत्तरदायी वह व्यक्ति ही होगा। लेकिन यह कोई निरपेक्ष या आबद्ध नियम नहीं है। कोई परिस्थितियां ऐसी होती है जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के लिए दूसरे व्यक्ति को भी दोषी ठहराया जाता है। यही प्रतिनिधि दायित्व है और इसे स्वामी और सेवक का जो संबंध होता है उसमें यह अधिकतर लागू होता है। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के लिए मतलब उसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर किसी ने चुराया है तो उसी को चोर कहा जाएगा। जिसने चुराया वही चोर है। ऐसे तो नहीं कि चुराया तो राम ने है और आपने श्याम को दोषी मान लिया। ऐसे तो हो नहीं सकता कि भाई किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने चुराया और दूसरे व्यक्ति को चोर बता दिया। ऐसे कैसे होगा? भाई जिसने चोरी की वही चोर है ना। तो ये मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के लिए वही उत्तरदायी होता है। जिस व्यक्ति ने जो कार्य किया उसके लिए वही उत्तरदायी है। अगर किसी की गाड़ी कोई लेके चला गया है तो जो व्यक्ति गाड़ी लेके गया है वही उत्तरदायी, यही गाड़ी लेके यही इसकी गाड़ी का चोर है, दूसरे व्यक्ति को नहीं ठहरा। पर कोई परिस्थितियां ऐसी होती है, उन परिस्थितियों में पर व्यक्ति को मतलब दूसरे व्यक्ति को भी उसके कार्य के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। मतलब कार्य तो कोई और करता है और दोषी किसी और व्यक्ति को ठहराया जाता है। यह स्वामी और सेवक के बीच का संबंध में यह अधिकतर होता है। यही प्रतिनिधि दायित्व है। अब इसको अपन जो अपने विधिवेताओं ने परिभाषा दी उन परिभाषा के माध्यम से भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। सामान्य की जो परिभाषा है उसमें सामान्य ने कहा है कि साधारण नियम तो यह कहता है कि अपने कार्य के लिए कोई व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होता है, किंतु कुछ अपवाद ऐसे उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहरा, चाहे वह स्वयं कितना ही निर्दोषी क्यों ना हो। सॉरी, साधारणतः सामान्य कहते हैं कि साधारणतः तो वही व्यक्ति उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है जिस व्यक्ति ने वह कार्य किया है। अपन ने अभी मैंने समझाया वही चीज सामान्य जी भी कह रहे हैं अपने। उसमें क्या है, लेकिन कोई अपवाद ऐसे होते, कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए दूसरे व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाता है, चाहे वह व्यक्ति कितना ही निर्दोष क्यों ना हो। भले उस व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया है, उसमें उसका कोई दोष नहीं उस कार्य को करने में, फिर भी उसको दोषी ठहराया जाएगा। यदि अपनी सामान्य की परिभाषा, दूसरी परिभाषा है फ्रेडरिक पोलक की। पोलक जो है वो कहते हैं कि मैं अपने सेवक के कार्यों, सेवक या अभिकर्ता द्वारा कार्य दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायित्व हूं, क्योंकि वह मेरा कार्य करता है और वह यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह मेरे कार्यों का निष्पादन दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए करता है या नहीं। पोलक कहते हैं कि मैं अपने सेवक या अभिकर्ता के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी हूं। क्यों? कि वह मेरे लिए काम करता है और मेरे लिए काम करता है, मेरे निर्देश में काम करता है। इसलिए मेरा कर्तव्य होता है कि वह जो कार्य कर रहा है, मेरे कार्य का निष्पादन कर रहा है, उस कार्य को पूर्ण कर रहा है, उसके लिए वह दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखता है या नहीं, यह जिम्मेदारी मेरी है। अब इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। उदाहरण है अपना कि जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, या जैसे अपना ए नाम का व्यक्ति है, उसने ये जो बी नाम का व्यक्ति है इसको क्या है कि अपनी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखा है। ए नाम का व्यक्ति है, जो बी नाम का जो व्यक्ति है उसको ड्राइवर रखा है। इसने ए नाम के व्यक्ति ने इस बी को यूं कहा है कि भाई आज आपको उदयपुर से चित्तौड़ जाना है, चित्तौड़ जाना है। मतलब उदयपुर से इसको चित्तौड़ लेके सवारियां हैं या कुछ सवारियां हैं
जो इनको लेके आपको चित्तौड़ जाना है, तो वह एग्री हो गया क्योंकि वो उसका सेवक है। तो उसने कहा कि भाई हाँ वाह, मैं इन सवारियों को लेके मैं चित्तौड़ के लिए चला जाऊंगा। वो चित्तौड़ के लिए रवाना होता है। बीच रात में वो गाड़ी लेके जा रहा होता है और बीच राह में एक सी नाम का व्यक्ति होता है जो वो बीच रास्ते में आ जाता है और ये उस गाड़ी से उसके टक्कर मार देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसने जो बी नाम के व्यक्ति ने जो सी नाम के व्यक्ति को का एक्सीडेंट किया, उसके लिए जितना बी उत्तरदायी है उतना ही ए भी उत्तरदायी है। क्यों? ये इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? ये है स्वामी और यह है सेवक। इन दोनों के बीच में स्वामी और सेवक का संबंध हो गया। इसलिए ये स्वामी है तो इनका जो जैसे पोलक कहा कि मैं, पोलक जी ने कहा है कि मैं अपने सेवक का अभिकर्ता द्वारा कार्य दोष पूर्ण के उत्तरदायी हूं। मतलब कि ये अपने स्वामी है जो ये अपने सेवक के कार्य के दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि भाई इनकी इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये इसके निर्देशों पर कार्य कर रहा है, इसका कार्य कर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी होगी कि यह जो कार्य का निष्पादन कर रहा, मतलब अपने कार्यों को पूर्ण कर रहा है, जैसे उदयपुर से चित्तौड़ जा रहा है तो ये सुरक्षित रूप से जा रहा है कि नहीं, और सामने वाले जो व्यक्ति है उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहा है कि नहीं, यह जिम्मेदारी जो ए है उसकी होगी, क्योंकि ये स्वामी है और ये सेवक है। अब स्वामी जो है इनका क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। तो इनके घर पे बैठे थे, भाई ड्राइवर को कहा तू सवारी लेके चित्तौड़ जाना, और बीच में इसने एक्सीडेंट कर दिया, भाई इसका क्या दोष है? मगर अब जैसे अपने सोमन ने कहा था कि चाहे वह स्वयं कितना ही निर्दोष क्यों ना हो, अब ये स्वयं कितना ही निर्दोष है, फिर भी इसको दोषी ठहराया जाएगा। इसके लिए यही प्रतिनिधि दायित्व है, मतलब इसके प्रतिनिधित्व में यह काम कर रहा था, इसलिए इसको यही प्रतिनिधि दायित्व कहलाएगा। और यह स्वामी और सेवक का संबंध है, इसलिए यह इतना ही जिम्मेदार है जितना ये सेवक है। मालिक भी उतना ही दोषी है जितना कि सेवक है। जिसने एक्सीडेंट किया, बी नाम के व्यक्ति ने जिसने एक्सीडेंट किया, वह भी उतना ही दोषी है, और ए नाम का व्यक्ति जिसकी गाड़ी है वह भी उतना ही दोषी है। इस कार्य के लिए यही प्रतिनिधि दायित्व है। ये स्वामी और सेवक का संबंध है, अधिकतर स्वामी और सेवक के संबंध में लागू होता है। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।